24 अगस्त 2024 ह्यूस्टन में नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर, एक कमरे में 50 लोग, 12 घंटे की बहस होती है। बोइंग के सीईओ डेविड कैलहोन कहते हैं कि हमें एक और मौका दो, हमारा 4 बिलियन का प्रोजेक्ट दांव पर लगा हुआ है। एक पुरानी रूसी सैटेलाइट टूटकर 17,500 मील पर घंटे की स्पीड से स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन नासा के सेफ्टी डायरेक्टर स्टीव स्टिच टेबल पर गुस्से में एक तेज मुक्का मारते हैं। एक बड़ा संकट आता है और सोलर पैनल में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसके बाद पावर लेवल 20% ड्रॉप हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि क्या सुनीता विलियम का शरीर इतना लंबा साथ दे पाएगा। नमस्ते दोस्तों, एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें आप अंतरिक्ष में हैं, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ तारों की चमक और नीचे पृथ्वी का नीला गोला। आपका प्लान था कि सिर्फ 8 दिन वहां रुकना था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि आप फंस जाते हैं पूरे 9 महीने तक। आपकी जिंदगी एक स्पेस क्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान की टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई है, जो बार बार धोखा दे रही है। हर सुबह एक नया डर, हर रात एक नई उम्मीद। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि हकीकत है। द ग्रेट एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की हकीकत, एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने नासा के साथ मिलकर इतिहास रचा, लेकिन उनकी ये यात्रा बन जाती है हॉलीवुड की एक सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई रियल स्टोरी। टेक्निकल खामियां, जानलेवा जोखिम और अनसर्टेनिटी के वो दास्तां जिस किताब का आखिरी पेज किसी को भी पता नहीं था। आज हम इस कहानी को हर कोने से खोलेंगे, हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड का सच। बोइंग स्टारलाइनर का फेलियर, नासा के हाई स्टेक डिसीजन, स्पेस एक्स का रेस्क्यू और सुनीता की वो हिम्मत, जो जज्बा, जो हर मुश्किल से लड़ी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर लंबा, गहरा और रोमांच से भरा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, उड़ान की शुरुआत, सपनों का लॉन्च और पहली चेतावनी। 5 जून 2024 कैप कैनवरल, फ्लोरिडा, अमेरिका की वो जगह जहां से रॉकेट टेस्ट और लॉन्चिंग होते हैं, जैसे हमारे भारत का श्रीहरिकोटा। सुबह के 10:52 हो रहे थे। आसमान साफ था, हवा शांत थी। सुनीता विलियम और बुच विलमोर, 2 एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री, बोइंग स्टारलाइनर में सवार होते हैं। ये था नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा। बोइंग का पहला क्रूड टेस्ट फ्लाइट मिशन था स्पेस स्टेशन यानी स्पेस स्टेशन सेंटर तक जाना, 8 दिनों का टेस्ट करना और वापस आना। सुनीता विलियम्स, जिनके पास 30 साल का एविएशन और अंतरिक्ष का एक्सपीरियंस था, हेलीकॉप्टर पायलट, नेवल टेस्ट पायलट और 322 दिनों का अंतरिक्ष में बिताने का अनुभव। दोस्तों, इस बार ये पायलट की कमान में थी और इनके साथ थे बुच, एक रिटायर्ड नेवी कैप्टन कमांडर। उस दिन लॉन्च पैड पर भीड़ थी। नासा के वैज्ञानिक, बोइंग के इंजीनियर्स, सुनीता विलियम के पति माइकल विलियम। एटलस 5 रॉकेट उड़ान भरता है और 8.5 मिनट में वो ऑर्बिट में पहुंच जाता है। सुनीता ने माइक पर कहा, हम अच्छे हैं, सब ऑन ट्रैक पर है। ह्यूस्टन का कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठता है। 6 जून को स्टारलाइनर 254 मील ऊपर 17,500 मील पर आवर की स्पीड से चक्कर काटते हुए स्पेस स्टेशन में जुड़ता है। सुनीता और बुच स्पेस स्टेशन में अपना पहला कदम रखते हैं। क्रू उनका जोरदार स्वागत करता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। लॉन्च के 24 घंटे बाद नासा के एक डेटा एनालिस्ट कुछ अजीब सा देखते हैं। स्टारलाइनर के प्रॉब्लम, स्टारलाइनर के प्रपल्शन सिस्टम में हीलियम लीक हो रहा था। दोस्तों, हीलियम एक हल्की नॉन रिएक्टिव गैस होती है जो 28 थ्रस्टर्स को पावर देती थी। पहले एक लीक, फिर 2, फिर 4 और फिर खबर आती है कि 5 थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया है। ये छोटे इंजन थे जो एयरक्राफ्ट को सटीक दिशा देते थे। नासा के इंजीनियर्स ने सोचा शायद ये मामूली है, लेकिन क्या वाकई ऐसा था या एक बड़े संकट की शुरुआत थी। चैप्टर 2, जून का संकट, फंसने की शुरुआत और तकनीकी जंग। 10 जून 2024 8 दिन का मिशन खत्म होने वाला था। सुनीता और बुच अपने बैग पैक कर रहे थे, लेकिन अचानक नासा की एक कॉल आती है और सब कुछ बदल जाता है। वापसी टाल दी जाती है। इसके स्टारलाइनर की जांच शुरू हुई। हीलियम के लीक की वजह से थ्रस्टर्स का परफॉर्मेंस काम करने की सिचुएशन में नहीं था। अगर ये री एंट्री में फेल हो जाते तो स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर हो सकता था, या तो वायुमंडल में जल जाता या गलत जगह क्रैश करता।
अब यहाँ एक न खत्म होने वाले इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं था, पर इनकी हिम्मत के आगे कुछ भी नहीं था। एक उम्मीद में कि घर वापसी होगी। सुनीता की डेली रूटीन स्टार्ट होती है। सुबह 6 बजे अलार्म था। दोस्तों आपको बता दूं कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में दिन रात का कोई मतलब नहीं होता है। सूरज हर 90 मिनट में उगता है और डूबता रहता है। सुनीता स्ट्रैप से बंधकर ट्रेडमिल पर दौड़ती थी, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में हड्डियां 1 से 2% हर महीने कमजोर होती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। दोस्तों सुनीता विलियम अपने साथ श्रीमद् भगवत गीता लेकर गई थी, जिसको वो पढ़ती थी और भगवान श्री गणेश जी की छोटी सी मूर्ति को अपने पास रखती थी। और इधर धरती पर बोइंग और नासा की टीमें जंग में थी। 50,000 सिमुलेशन टेस्ट फेल हो चुके थे, पर हर बार थ्रस्टर्स का रिस्पांस अलग अलग आ रहा था। हीलियम लीक की वजह से वाल्व सील्स में माइक्रोस्कोपिक क्रैक जो लॉन्च के वाइब्रेशन से हुआ था, लेकिन कंडीशन ये थी कि स्पेस में रिपेयर करना इम्पॉसिबल था। 20 जून को नासा और डेटा मांगता है। फिर सुनीता और बुच को एक्सपेडिशन 71 में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन उनके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हम फंस गए हैं? चैप्टर 3, जुलाई का डर, टेक्नोलॉजी का धोखा और मानसिक दबाव। दोस्तों जुलाई 2024 देरी अब हफ्तों में बदल चुकी थी। सुनीता और बुच स्पेस स्टेशन पर ही साइंस एक्सपेरिमेंट्स में जुटे हुए थे। वो माइक्रोग्रेविटी में बिहेवियर ऑफ फायर पर स्टडी करने लगे, क्योंकि अंतरिक्ष में आग गोलाकार मतलब गेंद की तरह जलती है, धरती की तरह ऊपर की तरफ नहीं। एक और प्रयोग था पौधों का। क्या अंतरिक्ष में सलाद उगाई जा सकती है? लेकिन हर एक्सपेरिमेंट के बीच वो स्टारलाइनर की तरफ देखते, उसका इंतजार करते। इसी बीच 13 जुलाई को एक और नया झटका लगता है और एक और थ्रस्टर फेल हो जाता है। लेकिन बोइंग ने कहा कि ये सॉफ्टवेयर गड़बड़ी है, हम इसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन नासा ने पूछा कि री एंट्री में 3000 डिग्री टेम्परेचर और 17,000 मील पर आवर की स्पीड पर क्या गारंटी है आपकी? इस पर बोइंग जवाब देता है कि 90% के चांस है। इस पर नासा के सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं कि 10% रिस्क, माने 2 जिंदगियां खतरे में हैं, और उसको वो मना कर देते हैं। फिर सुनीता 15 जुलाई को धरती से बात करती हैं। उनकी आवाज में डिटर्मिनेशन थी कि हम हर हाल में तैयार हैं। लेकिन उनके पति माइकल ने मीडिया से कहा कि नासा को जल्द फैसला लेना होगा। उस रात को सुनीता अपने स्लीपिंग बैग में फ्लोट करती दिखी, आंखें बंद करती और सोचती रहीं कि क्या ये मेरा आखिरी मिशन होगा। स्पेस स्टेशन की खिड़की से पृथ्वी को देखते हुए उनकी आंखें नम हो रही थी। क्या ये खूबसूरत नीला गोला अब सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? चैप्टर 4, अगस्त का टर्निंग पॉइंट, नासा का ऐतिहासिक फैसला। दोस्तों 24 अगस्त 2024 ह्यूस्टन में नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर, एक कमरे में 50 लोग और 12 घंटे की बहस होती है। बोइंग के सीईओ डेविड कैलहोन कहते हैं कि हमें एक और मौका दो, हमारे 4 बिलियन का प्रोजेक्ट दांव पर लगा हुआ है। लेकिन नासा के सेफ्टी डायरेक्टर स्टीव स्टिच टेबल पर गुस्से में एक तेज मुक्का मारते हैं और कहते हैं कि पैसा जिंदगी से बड़ा नहीं है। डेटा साफ था कि थ्रस्टर्स का 10% फेलियर रेट री एंट्री में तबाही ला सकता। आखिरकार नासा ये ऐलान करता है कि स्टारलाइनर बिना क्रू के वापस आएगा, और 6 सितंबर को सुनीता और बुच स्पेस स्टेशन की खिड़की से स्टारलाइनर को अलविदा कहते हैं। वो अकेला था। 6 घंटे बाद वो न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड में लैंड होता है। पैराशूट खुलते ही बोइंग के लिए एक युग का खात्मा हो चुका था। लेकिन सुनीता के लिए सवाल था, अब हमारा क्या? नासा ने सुनीता को प्लान बी बताया कि स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन आपको लाएगा, लेकिन वो मिशन था क्रू 9, जो सितंबर में लॉन्च होकर फरवरी 2025 में वापस आने वाला था, और इसमें अभी भी 5 महीने और बाकी थे। इसके बाद सुनीता विलियम अपने क्रू से कहती हैं कि हमारा घर अब यही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि क्या स्पेस स्टेशन इतने लंबे मिशन के लिए तैयार था? ऑक्सीजन, खाना, पावर, क्या सब कुछ काफी था क्रू मेंबर्स के लिए? चैप्टर 5, सितंबर का संघर्ष और अंतरिक्ष में जिंदगी का नया चेहरा। दोस्तों सितंबर 2024 सुनीता विलियम अब स्टेशन की कमान खुद संभाल लेती हैं और अब वो एक्सपेडिशन 71 की लीडर होती हैं। 6 लोगों का क्रू उनके साथ था। डेली रूटीन बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। सुबह 6 बजे उठना, 2 घंटे एक्सरसाइज, ट्रेडमिल, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, 6 से 8 घंटे का साइंस वर्क। वो 200 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स में जुटी हुई थी।
एक था माइक्रोएल्गी कि क्या अंतरिक्ष में ऑक्सीजन और खाना बनाया जा सकता है, और दूसरा था ह्यूमन सेल्स पर रेडिएशन का कैसा असर होता है, क्या लंबे मिशन इंसानों को बीमार बनाते हैं। दोस्तों, खाना इनका डिहाइड्रेटेड होता था। चिकन टेरियाकी, मैश पोटैटो, फ्रिज ड्राइड स्ट्रॉबेरी, हर पैकेट में 2500 कैलोरी, लेकिन स्वाद, सुनीता हंसकर कहती हैं, समोसे की कमी खलती है। दोस्तों, सुनीता विलियम को खाने में समोसे बहुत पसंद है। यहाँ 90% पानी रिसाइकल पसीने और यूरिन से बनता था, पानी को H2 और O2 में तोड़कर। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोसिस से बनती थी क्योंकि यहाँ पर सारे रिसोर्सेज बहुत ही कम थे। फिर आता है 17 सितंबर का वो दिन जब सुनीता विलियम और टीम को लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस दिन एक पुरानी सैटेलाइट टूटकर स्पेस स्टेशन के करीब आ रही थी, जिससे स्पेस डेब्री का खतरा और 2 टन का मलबा फैल जाता। वो 17,500 मील प्रति घंटे की स्पीड से स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। सुनीता कंट्रोल अपने हाथ में लेती हैं और थ्रस्टर को ऑन करके स्टेशन को 1 मील मूव करने के लिए कहती हैं, क्योंकि रूसी सैटेलाइट को स्पेस स्टेशन पहुंचने में और सिर्फ 7 मिनट का वक्त बाकी था। पर इन 7 मिनट में सुनीता विलियम और टीम ने वो कारनामा कर दिखाया जो इम्पॉसिबल सा लग रहा था। दोस्तों, रूसी सैटेलाइट इनसे 0.5 मील की बेहद नजदीकी से गुजरता है। इसके बाद क्रू ने राहत की सांस ली, लेकिन सुनीता विलियम सोच रही थी कि क्या हर दिन ऐसा ही होगा। चैप्टर 6, अक्टूबर का ट्विस्ट, स्पेस एक्स की एंट्री और नई उम्मीद। बोइंग फेल हो गया था तो एलन मस्क आगे आते हैं और ट्वीट करते हैं कि हमारा क्रू ड्रैगन 100 से ज्यादा मिशन हैंडल कर चुका है, सुनीता और बुच सुरक्षित आएंगे। इसके बाद 29 सितंबर 2024 केप कैनावरल स्पेस एक्स का क्रू 9 मिशन लॉन्च होता है। फाल्कन 9 रॉकेट ने क्रू ड्रैगन को ऑर्बिट में पहुंचाया। इसमें थे निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, लेकिन 2 सीटें खाली थी सुनीता विलियम और बूच के लिए। इसके बाद नासा स्पेस एक्स को सॉस यानी सेव आवर सोल का मैसेज भेजता है। 1 अक्टूबर को क्रू ड्रैगन स्पेस स्टेशन से जुड़ता है और सुनीता नए साथियों का स्वागत करती हैं, जैसे हंसी मजाक, गले मिलना, लेकिन उनकी आंखों में सवाल था कि क्या यह हमारी आखिरी उम्मीद है। अब वो एक्सपेडिशन 72 का हिस्सा बन चुकी थी। 15 अक्टूबर को एक स्पेस वॉक होता है जो सोलर पैनल की वायरिंग को फिक्स करने के लिए था। इसमें 6 घंटे का ऑपरेशन चलता है, लेकिन इसी बीच उनका सूट लीक हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्रू को उन्हें 10 मिनट में अंदर खींचना पड़ता है और इस तरह उनकी जान बच जाती है। इसके बाद सुनीता ने कहा कि स्पेस में हर कदम एक जुआ की तरह है। चैप्टर 7, नवंबर दिसंबर का तनाव, थकान और जोखिम। नवंबर 2024, 6 महीने पूरे होने को थे। सुनीता का वजन 8% तक कम हो चुका था। रेडिएशन से उनकी आंखों में हल्की धुंध और लंबे मिशन का साइड इफेक्ट दिखने लगा था। अंतरिक्ष में हर दिन एक नई सीख थी, लेकिन थकान बढ़ती ही जा रही थी। और ऐसे ही 10 नवंबर का दिन और एक बड़ा संकट आ जाता है और सोलर पैनल में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसके बाद पावर लेवल 20% ड्रॉप हो जाता है। सुनीता विलियम अपने क्रू के साथ 9 घंटे तक रिपेयर करने में लगी रहती हैं। इस दौरान फ्लोटिंग टूल्स, वायरिंग और ठंड से जमी उंगलियां, ये सब बहुत ही डरा देने वाला हालात वहां पे बना हुआ था। इसके बाद दिसंबर में एक और स्पेस वॉक के थ्रू रेडियो एंटेना रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें 7 घंटे 20 मिनट का लंबा टाइम लगता है। इस तरह उनका कुल स्पेस वॉक टाइम 62 घंटे 6 मिनट का हो जाता है, जो कि महिलाओं में रिकॉर्ड है। लेकिन दोस्तों, हर मिशन के साथ जोखिम बढ़ता जा रहा था। क्वेश्चन ये था कि क्या उनका शरीर इतना लंबा साथ दे पाएगा। चैप्टर 8, जनवरी फरवरी का इंतजार, अंतिम चुनौतियां। दोस्तों, जनवरी 2025 9 महीने होने को हो चुके थे। इसी बीच 25 जनवरी को नया संकट आ खड़ा होता है। स्पेस स्टेशन का CO2 स्क्रबर फेल हो जाता है और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 0.7% तक पहुंच जाती है। अब सभी के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सुनीता विलियम ने 10 घंटे तक क्रू के साथ इसे ठीक किया, सिर दर्द, चक्कर, लेकिन वो रुकी नहीं। फिर 5 फरवरी को नासा ने यह कंफर्म किया कि 18 मार्च को सुनीता विलियम और टीम की वापसी होगी। दोस्तों, सुनीता ने आखिरी दिन स्पेस स्टेशन की खिड़की से पृथ्वी की ओर देखती हैं और अपनी डायरी में लिखती हैं कि ये मेरा घर था, मेरे जंग का मैदान। दोस्तों, क्या ये उनकी आखिरी चुनौती थी या री एंट्री में कोई नया ट्विस्ट आने वाला अभी बाकी था। दोस्तों, चैप्टर 9,
वापसी, पृथ्वी की ओर अंतिम उड़ान। 18 मार्च 2025 को 286 दिन पूरे हो चुके थे। सुनीता विलियम और बुच ने स्पेस स्टेशन को अलविदा कहते हैं और क्रू ड्रैगन अनडॉक होता है। पर री एंट्री में सस्पेंस था क्योंकि 17 घंटे की यात्रा, 17,000 मील पर आवर की स्पीड और 3000 डिग्री का तापमान। अगर हीट शील्ड फेल हो जाती तो सब खत्म हो जाता। उस दिन नासा के कंट्रोल रूम में सांसें थम सी गई थी। पर इसके बाद वो टाइम भी आता है जिसका वेट पूरी दुनिया कर रही थी। हाँ जी दोस्तों, 19 मार्च भारतीय समयानुसार सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन होता है। पैराशूट खुला, कैप्सूल पानी में उतरा। उसके बाद एक अद्भुत घटना घटी कि डॉल्फिन ने उनको चारों तरफ से घेर लिया जैसे स्वागत में खड़े हों। इसके बाद दरवाजा खुलता है और सुनीता विलियम बाहर निकलती हैं। उनकी मुस्कान में 9 महीने का दर्द और जीत साफ दिख रही थी। मेडिकल चेकअप में पता चलता है कि उनकी हड्डियां 12% तक कमजोर हो चुकी हैं। मांसपेशियां रिकवर होंगी, लेकिन खुशी इस बात की थी कि उनके साथ सभी लोग जिंदा वापस लौटे थे। चैप्टर 10, विरासत, एक नई प्रेरणा। दोस्तों, सुनीता विलियम ने 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए, 62 घंटे से ज्यादा का स्पेस वॉक रहा। बोइंग का फेलियर, नासा का दबाव, स्पेसएक्स का रेस्क्यू, ये कहानी टेक्नोलॉजी और हिम्मत की है। वो कहती हैं, सपने देखो और उन्हें सच करो। आज वो स्टेम में लाखों को इंस्पायर कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी उनकी कहानी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुनीता विलियम फिर अंतरिक्ष में जाएंगी? कमेंट करके बताएं। और हाँ, ऐसी इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय राघव, जय माधव।